सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.4। उसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो आप इस एग्जांपल की मदद से सॉल्व कर लेंगे। अगर उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड x plus 3y divided by x minus 3y minus x minus 2z divided by x plus 2z। आगे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बेसिकली टेक x equal to 6 yz divided by y plus z। सो इसके बाद आपने देखना है बच्चों x आपके x के साथ क्या चाहिए 3y। आप इस 6 को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 को 2.3 yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। इस 6 को मैंने तोड़ दिया, मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 3 था 6। सो इसके बाद मैंने क्या लिखा x। अब मुझे चाहिए 3y आगे, तो मैंने 3y इसके नीचे वहां से उठा के इसके नीचे लिख दिया और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 और साथ में आ गया z और डिवाइडेड बाय आ गया y प्लस z। बच्चों इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह देना और यही यूज होती है आपकी बार बार। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो आपने प्लीज पूछ लें। सो इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए x प्लस 3y। आपको पता है कि x प्लस 3y लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो देखिए भी x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z माइनस y प्लस z। सो यहाँ तक इसके कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। अब आपने इनको देखना है 2z प्लस z कितने हो गए हमारे पास 3z और इसी तरह आगे y तो और नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा अब हम देखेंगे इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है। x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 3z प्लस y डिवाइडेड बाई, इनको आप माइनस करेंगे प्लीज 2z माइनस y इंटू माइनस z। सो x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3z प्लस y डिवाइडेड बाई 2z में से z गया तो z माइनस y बचा। बच्चों ये एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। इट्स मीन क्वेश्चन इजी है। अभी तक अगर समझ आ रही है तो क्वेश्चन इजी है। जस्ट कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई किया और एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आपका, अब आपने नेक्स्ट देखना है। अब आपका नेक्स्ट क्या होगा भाई नेक्स्ट आपने देखना है, फिर से टेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। टेक इक्वेशन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू 2.3yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। अब देखो भाई, अब आपको सेंटर पार्ट में क्या चाहिए। अब नेक्स्ट आपको देखिए तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए, अब x प्लस 3y के आगे क्या चाहिए आपको x माइनस 2z। इट्स मीन यहाँ पर आप पहले 3y नीचे लेके आए थे, अब आप किसको लेके आएंगे 2z। अब आप किसको लेके आएंगे इसके नीचे x डिवाइडेड बाई
2z, और यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 3y और डिवाइडेड बाय आ गया y प्लस। सो ये जो टेक से इधर काम किया वही हमने ये सारा काम इधर कर दिया। अब फिर से हमने क्या करना है यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। So using component and dividend theorem. So बच्चों इसका कोई बच्चा बताएगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कैसे लगेगा x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z, और इधर क्या है 3y प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 3y माइनस इंटू वाई प्लस। सो बच्चों इधर देखो क्या बनेगा ये 4y प्लस डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4y प्लस z, और यहाँ पर आ गया 2y माइनस z। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, आपको यकीन करें आपकी क्वेश्चन ज़्यादा इजी है इससे एग्जाम्पल से। अगर आप इधर की टेक्निक समझ के ना इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज हुई हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने बुक के। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनको आपस में हमने क्या कर देना, आप ये जो आपके क्वेश्चन में कहा गया जो क्वेश्चन में बताया गया माइनस, जस्ट आपने इन दोनों ब्लॉक्स को माइनस कर देना। सो आगे कंटिन्यू है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली इसको ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट है पिजन मल्टीप्लिकेशन का। आपने कभी याद हो कबूतर के पहाड़ और पैर अगर देखें तो इस तरह कुछ लाइक इस तरह उसका पहाड़ होता है और नीचे यहाँ पर एक पाँव होता है उसका। सिमिलरली अगर इस तरफ की बात करें कुछ इस तरह को इधर पाँव होगा और इस तरह पहाड़ होगा। तो यहाँ से बेसिकली ये चीज़ इससे और ये चीज़ इसको बेसिकली नाम दिया गया था फिर पिजन मल्टीप्लिकेशन का। इसको बेसिकली क्या नाम हम पढ़ते हैं पिजन मल्टीप्लिकेशन। सो इसको पिजन का नाम भी निकल गया पिजन मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से बनी थी बेसिकली। और एक चीज़ के पीछे ना मैथमेटिक्स के लॉजिक्स हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से। सो जस्ट अब ये आपका एलसीएम होना और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना। डिनोमिनेटर को तो आपने कुछ नहीं कहना, वो ऐसे ही रहना। और ये आ गया 2y माइनस जेड, तो ये आ गया 6yz माइनस yz। सॉरी क्या आएगा भाई, पहले ये 3z मल्टीप्लाई बाय 2y। अच्छा मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाता कि 3z इंटू 2y माइनस z और सिमिलरली प्लस y इंटू 2y माइनस z। ये हमारे पास एक वैल्यू होगी सॉल्व। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड वैल्यू की दी 4y इंटू z माइनस y और प्लस z इंटू z माइनस y। सो ये आपकी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुई है और कुछ भी नहीं किया है। सो इसके बाद आपने क्या करना है 6yz माइनस 3z इंटू z 3z स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2yz। सो माइनस इंटू
4yz माइनस 4y² प्लस z का स्क्वायर माइनस yz, z माइनस y इंटू 2y माइनस z। सो देखिए भाई, अब आपने सिंपल एक और स्टेप करना और आपके आंसर मजीद करीब चले जाने। 6yz माइनस 2yz 4yz, अच्छा माइनस 3z² प्लस 2y² माइनस 4yz प्लस 4y² माइनस z² प्लस yz, so divided by z minus y into 2y minus z। सो अब देखें फाइनल है आपका। अब देखें यहाँ पर फाइनल आंसर्स आपने निकालने, ये 4yz है, ये 4yz प्लस का और माइनस का आपस में कटिंग हो गई। उसके अलावा आपके पास ये 3z² है माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो 4z² बन गया और ये 4y² प्लस क्या और ये 2y² प्लस क्या। इट्स मीन हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है फाइनल आंसर, इसके बाद हमारे पास आ रहा है 6y² माइनस 4z² प्लस yz डिवाइडेड बाय z माइनस y इंटू 2y minus z। So that's your final answer, this value। So ये आपका कंप्लीट आंसर है इसका। सो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू हमारे पास x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y माइनस x माइनस 2z डिवाइडेड बाय x प्लस 2z। ये मेरे पास कंप्लीट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।